दोस्तों, मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर आप सच में आर्थिक सफलता चाहते हैं, आप अमीर बनना चाहते हैं, तो इसकी जो कुंजी है वो ये है कि आपको एक्टिव इनकम को जितना जल्द हो सके पैसिव या फिर पोर्टफोलियो इनकम में बदलना सीखना होगा और यही काम आपको लगातार करते रहना होगा। अगर आप ये काम सीख जाते हैं, यानी आप जो भी अपने जॉब से, अपने बिजनेस से जो भी एक्टिव इनकम आप कमाते हैं, उस इनकम को अगर आप किसी तरह से पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम में कन्वर्ट करना सीख जाते हैं, तो आप आज नहीं तो कल जरूर अमीर बन जाएंगे और आर्थिक रूप से सफल हो जाएंगे। और अगर आप ये काम नहीं करते हैं, अगर आप एक्टिव इनकम से जो भी कमाते हैं उसे आप पैसिव इनकम या फिर पोर्टफोलियो इनकम में नहीं बदलते हैं, तो आपके लिए आर्थिक संघर्ष जो है वो बना ही रहेगा, क्योंकि आपको एक्टिव इनकम के लिए काम करते रहना होगा। जब आपको एक्टिव इनकम आएगी तभी आप अपने खर्चे को पूरा कर पाएंगे और इस तरह से आप एक आर्थिक संघर्ष में फंसे ही रहेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे इसी कोट के बारे में थोड़ी डिटेल में बात करने वाला हूँ कि इसका क्या मतलब है, आखिर कैसे एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम या फिर पोर्टफोलियो इनकम में बदला जाता है और कैसे आप ये काम शुरू कर सकते हैं, यानी कि कैसे आप अपने एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम या पोर्टफोलियो इनकम में बदल सकते हैं और कैसे आप आर्थिक रूप से सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि एक्टिव इनकम को पैसिव या फिर पोर्टफोलियो इनकम में बदलने का मतलब क्या है। तो दोस्तों, मतलब बहुत सिंपल है कि जैसा आप जानते हैं कि एक्टिव इनकम का मतलब है कि जो भी आप अपने करंट जॉब या करंट बिजनेस से जो भी आप काम करते हुए पैसे कमाते हैं वो होता है एक्टिव इनकम। जैसे कि हर महीने जॉब करने से मिलने वाली सैलरी आपका एक एक्टिव इनकम है। और इसी तरह से अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो उस बिजनेस से जो इनकम आपको हो रही है वो बिजनेस का इनकम आपका एक्टिव इनकम है। अब अगर बात करें पैसिव इनकम की और पोर्टफोलियो इनकम की, तो पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम से मतलब है कि वो इनकम जो आप किसी बिजनेस से, किसी इन्वेस्टमेंट से या फिर किसी एसेट्स यानी कि संपत्ति से कमाते हैं। जैसे कि अगर आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया तो वहां से आपको इंटरेस्ट यानी ब्याज के रूप में आमदनी हो सकती है, और यहाँ पे जो एफडी है वो आपका इन्वेस्टमेंट है जो आपको ब्याज के रूप में इनकम दे रहा है। ठीक इसी तरह से कोई भी अगर आप छोटा या बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां से आपको प्रॉफिट्स या फिर इंटरेस्ट या इस तरह की इनकम एक प्राप्त होती है, जैसे कि अगर आप एक्टिव इनकम से बचत करके कोई प्रॉपर्टी यानी कि कोई जमीन खरीदते हैं, घर बनाते हैं या फिर दुकान बनाते हैं और उसे किराए पे दे के अगर आप वहाँ पे लाभ कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, रेंटल इनकम कमाते हैं, किराया कमाते हैं, तो इस तरह के किसी भी इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला जो भी इनकम है वो इनकम आपका पोर्टफोलियो या फिर पैसिव इनकम कहा जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी कहने का मतलब यही है कि जो भी आप जॉब से हर महीने सैलरी के रूप में इनकम कमाते हैं, वहां से आप जो भी पैसे बचत करेंगे उस पैसे से सबसे पहले आपको कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट, कोई इन्वेस्टमेंट बनाना होगा जिससे कि आपको पैसिव इनकम या पोर्टफोलियो इनकम मिल सके। सिंपल एक लाइन में कहे तो आपको अपने एक्टिव इनकम से सबसे पहले बचत करके वो पैसे को आपको किसी न किसी प्रॉपर्टी को, किसी न किसी इन्वेस्टमेंट को बिल्ड करना है ताकि आपको फ्यूचर में उससे इनकम हो सके। और अगर आप ये काम लगातार करते जाते हैं, यानी कि अगर आप अपने एक्टिव इनकम से कोई प्रॉपर्टी, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई बिजनेस बिल्ड कर लेते हैं जहां से कि आपको पैसिव इनकम मिलने लगे और आपका एक पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाए जहां से कि आपको इनकम होने लगे, तो इस तरह से आप आज नहीं तो कल जरूर अमीर बन जाएंगे, आर्थिक रूप से सफल हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी जो कह रहे हैं उस बात का मतलब यही है कि जैसे ही आपको आपके जॉब या फिर आपके बिजनेस से जो भी इनकम होती है वहां पे सबसे पहले आपको बचत करना होगा और फिर उस बचत के पैसे को बहुत ही समझदारी से बिना ज्यादा रिस्क उठाए आपको बहुत ही सुरक्षित निवेश करना होगा ताकि आपकी जो पूंजी है वो सुरक्षित रहे। सबसे पहले, जी हाँ, किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले आपको पूंजी की सुरक्षा को पहले ध्यान रखना है, क्योंकि इस बात का कोई भी मतलब नहीं है कि आप ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में जो आपकी बचत की सेविंग का पैसा है उसे आप गंवा दें। इसमें कोई भी समझदारी नहीं है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबसे पहले आपको वहां पे रिस्क को समझना है और अपने रिस्क उठाने की क्षमता को समझना है और अकॉर्डिंगली ही आपको निवेश करना है। तो यहाँ पे बेहतर सलाह यही है कि आप कभी भी वहां पे निवेश करें जिसके बारे में आप पूरी तरह से अच्छी तरह से समझते हो, जानते हो, रिस्क को समझते हो, रिवार्ड को समझते हो, और जहां पे भी निवेश करें वहां पे आपका कंट्रोल हो और जब भी आपको उस निवेश से बाहर निकलना हो तो उसे आप समझते हुए कैसे आपको निवेश से बाहर निकलना है। तो इस तरह जब आप अपने एक्टिव इनकम से जो भी पैसे कमाते हैं उस पैसे की बचत करके जब आप निवेश करते हैं, कोई एसेट बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस एसेट से या उस इन्वेस्टमेंट से जो इनकम होता है उसे आपका पैसिव इनकम या पोर्टफोलियो इनकम कहा जाएगा। और जो व्यक्ति ऐसा करता है वो व्यक्ति धीमे धीमे अमीर बनता चला जाता है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपको अलग अलग जो भी इन्वेस्टमेंट के विकल्प हैं उसके बारे में आपको सीखना होगा, समझना होगा। और जैसा मैंने पहले कहा, आपको याद रखना होगा कि अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में ठीक ढंग से नहीं जानते हैं तो वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है, उससे दूर रहना है। चाहे वहाँ पे रिटर्न कितना भी ज़्यादा मिल रहा हो, अगर आप उस इन्वेस्टमेंट के बारे में ठीक ढंग से नहीं जानते हैं तो वैसे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करने हैं। बेहतर है अगर आप कुछ नहीं जानते हैं, आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप बैंक के फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी से शुरुआत कर सकते हैं। और भले ठीक है कि अगर आप शुरुआत करते हैं बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखते हैं तो वहाँ भी आपको सिर्फ 6% 5% के आसपास ही इंटरेस्ट मिल रहा है आजकल, तो ये भी भले ही आपको कम लग रहा हो। जैसे अगर आप बैंक में 50,000 या 1 लाख या 2 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो वहाँ पे आपको 6% के हिसाब से 1 लाख रुपए पर लगभग 6,000 रुपए का ही ब्याज मिलेगा पूरे साल में, तो ये आपको थोड़ा कम लगेगा। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि आपकी जो कैपिटल है वो भी तो 1 लाख ही है, तो 1 लाख के ऊपर आप कितना कमा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अगर आपका जो कैपिटल है वो 10 लाख रुपए होता, तो अगर आप 10 लाख रुपए की एफडी करते, फिक्स डिपॉजिट करते, तो वहाँ पे अगर आपको 6% मिलता तो वहाँ पे आप पूरे साल में 60,000 रुपये कमा सकते थे। और यही एफडी अगर आपकी 50 लाख रुपए की होती तो आप एक साल में 3 लाख रुपया सिर्फ ब्याज से ही कमा सकते थे। तो सीधा सिंपल है कि जितना बड़ा आपका कैपिटल होगा उतना ही ज़्यादा पैसा आप कमा सकते हैं कम रिस्क में। प्रॉब्लम ये है कि नए लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि शुरुआत में उनके पास बचत का पैसा बहुत थोड़ा होता है और उस पर वो रिस्क बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। और अक्सर नए लोग बिना सीखे समझे अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे अपनी जो पूंजी है उसे गंवा बैठते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। हाँ, ये सही है कि आपको एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम या पोर्टफोलियो इनकम बदलने के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बेवजह ज़्यादा रिस्क ले लें और अपनी पूंजी को ही गंवा बैठें। दोस्तों, एक नए निवेशक के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि सबसे पहले वो अपने नॉलेज, अपने स्किल्स और अपनी क्षमताओं में निवेश करे, क्योंकि अंत में कोई भी निवेशक उतने ही पैसे कमा सकता है जितनी उसके पास नॉलेज है, जितनी उसके पास क्षमता है, जितना उसके अंदर क्षमताएं हैं। तो आपको अपनी क्षमताओं पे निवेश करना होगा। आपको अलग अलग क्लासेस भी ज्वाइन करने पड़ सकते हैं निवेशों को सीखने के लिए। आपको अलग अलग बुक्स पढ़ने होंगे, आपको खुद में इन्वेस्टमेंट करना होगा। ये आपका शुरुआत में सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट होगा। आपको सीखना होगा, समझना होगा कि अलग अलग बिजनेसेस क्या होते हैं, अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, अलग अलग संपत्ति क्या होती है, कैसे आप एसेट बिल्ड कर सकते हैं, कैसे आप प्रॉपर्टी बना सकते हैं, कैसे आप स्टॉक से, बॉन्ड से, म्यूचुअल फंड से कमा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पहले सीखनी होगी। और जब तक आप नहीं सीखते हैं तब तक आपके लिए बेटर है कि आप किसी बैंक में सुरक्षित निवेश करें, जैसे कि बैंक में फिक्स डिपॉजिट या फिर बैंक में आरडी यानी रेकरिंग डिपॉजिट, या इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट स्कीम में डिपॉजिट करते हैं जैसे कि आप पीपीएफ में निवेश कर सकते हैं। और इसी तरह के और भी दूसरे सुरक्षित निवेश कर सकते हैं अगर आप दूसरे निवेशों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम या पोर्टफोलियो इनकम बनाना चाहते हैं और अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो मैं सबसे पहले आपसे यही कहूँगा कि सबसे पहले अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है तो सबसे पहले उस कर्ज को निपटाएं। इसके बाद से आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना होगा और इसके अलावा आपको बजट समझना होगा। बजट के अनुसार अपना एक प्लान बनाना होगा कि मंथली आपका बजट क्या है, आपके इनकम क्या है, आपके एक्सपेंस क्या है, इसमें बैलेंस मेंटेन करना होगा। इसके अलावा आपको प्रॉपर इंश्योरेंस लेना होगा, हेल्थ इंश्योरेंस, और हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा आपको एक टर्म प्लान लेना होगा, टर्म इंश्योरेंस लेना होगा। और इसके बाद से आपको दूसरे इन्वेस्टमेंट के विकल्पों के बारे में सीखना होगा। आप एफडी में निवेश कर सकते हैं, आप आरडी में निवेश कर सकते हैं, आप पीपीएफ में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा और भी दूसरे जो भी सुरक्षित निवेश हैं उसमें आप निवेश कर सकते हैं। और बाद में जैसे जैसे आप अलग अलग इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखते जाएंगे उसमें आप इन्वेस्टमेंट्स करके अपने लिए पैसिव इनकम या पोर्टफोलियो इनकम बना सकते हैं। बस आपको समझना यही है कि अमीर बनने की कुंजी जो है वो यही है कि आपको अपने एक्टिव इनकम को पोर्टफोलियो इनकम या पैसिव इनकम में बनाना सीखना ही होगा। तो दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो से समझ पाए होंगे कि रॉबर्ट कियोसाकी क्या मैसेज देना चाहते हैं और अमीर बनने की कुंजी क्या है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जरूर प्रेस करिए ताकि आप आने वाले वीडियोस को अपडेट तुरंत पा सकें। और अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।